बताओ कि सच क्या है? कल तुम प्रिंसिपल से मिली थी या नहीं? आई साहब, मैंने कल रागिनी बहनी को प्रिंसिपल साहब के साथ देखा जरूर था, लेकिन मैं नहीं जानती कि क्या बात हुई थी। सुन लिया आपने? कहो, और कुछ है कहने को? आयुष प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। मैं सब कुछ समझ चुका हूं रागिनी। तुम क्या चाहती थी? यही ना कि मैं पार्टी ज्वाइन कर लूं? अरे एक बार प्यार से कहा होता तो मैं वो भी कर लेता, पर अब नहीं, कभी भी नहीं। वही ये आपने अच्छा नहीं किया। अरे पत्नी तो हर रास्ते पर पति की ताकत बनकर खड़ी होती, उसके हर एक फैसले में उसका साथ देती है। और आपने दादा के साथ, मेरा भी तो बाबा के कारोबार से, उनकी राजनीति से कोई संबंध नहीं। मैं भी तो एक बैंक में नौकरी करता हूँ, एक मामूली सी तनख्वाह उठाता हूँ, लेकिन मैं जो भी, जैसा भी, जितना भी कमाता हूँ, दीप्ति मेरे साथ खुश है ना। तो फिर आप दादा की कमाई में अपनी खुशी क्यों नहीं ढूंढ सकती हैं? अब भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये सब कुछ तुमने किया है। हाँ, नहीं रागिनी, आज तुमने सिर्फ आयुष का नहीं बल्कि मेरा विश्वास भी खो दिया है। लेकिन मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ रागिनी। आई साहब, आपने मुझे तो दोषी साबित कर दिया, लेकिन अन्ना साहब, वो भी तो इसमें शामिल थे, तो क्या आप उन्हें भी? वहिनी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि इतनी सी बात। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बात करूंगी आयुष भाजी से। स्वरा, एक और शब्द अपने मुंह से मत बोलना, वरना तुम्हारे साथ मैं कुछ और कर बैठूंगी। इस घर में आज जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने जो बोला है उसका फल तो तुम्हें मैं देकर रहूंगी। और पवार साहब, क्या हुआ? कुछ बात करनी है उनसे? क्या आप वाकई नहीं जानते मैं आपसे क्या बात करना चाहती हूँ? नहीं। ठीक है, आप अगर मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं तो सुनिए। आपने आयुष के साथ आज जो कुछ भी किया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हमें ऐसा नहीं लगता। हमने जो भी कुछ किया है आयुष के भलाई के लिए किया है, उसके अच्छे भविष्य के लिए किया है। अच्छा भविष्य? अच्छा भविष्य तब होता है जब इंसान अपने चहेते क्षेत्र में काम करता है। पढ़ना और पढ़ाना आयुष की जिंदगी है और आपने अपने बेटे से उसकी जिंदगी छीन ली। पढ़ने पढ़ाने में क्या रखा है?
हाँ? शौक के तौर पर सब कुछ ठीक है, लेकिन इससे जिंदगी नहीं बनती। नंदिनी, आपने शायद देखा नहीं होगा, लेकिन ये जो हमारा इतना बड़ा कारोबार है ना, इसकी जिम्मेदारी अकेला आदित्य नहीं संभाल सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि अक्षर और आयुष दोनों मिलकर उसकी मदद करें। लेकिन आयुष को ये पसंद नहीं है ना। वो अगर अपना रास्ता खुद ढूंढकर अपनी मंजिल पाना चाहता है तो उसे वो करने दीजिए ना। आप पिता की हैसियत से उसका मार्गदर्शन कीजिए, उसकी मदद कीजिए, लेकिन उस पर हावी मत हो जाइएगा। देखिए, आज तक मैंने आपके किसी भी बात को गलत नहीं कहा, लेकिन आज आप गलत हैं। आपकी राजनीति और मेरा घर अलग है। आप इन दोनों को उलझाने की कोशिश ना करें तो ही अच्छा होगा। इससे मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, जिन्हें मैंने सालों से जतन करके रखा है। नंदिनी, आपकी दुनिया इस घर की 4 दीवारी तक ही सीमित है, लेकिन इस घर के बाहर भी एक दुनिया है। वहां के लोग बहुत खराब है और मुझे मेरे बच्चों को उस दुनिया में खड़ा करना है। उसके लिए कुछ समझौते करने पड़ते हैं, आप कभी नहीं समझ पाएंगे। क्या हो तुम, रो क्यों रही हो? आदित्य, वो मैंने आयुष भाजी को सर, तुम पहले शांत हो जाओ। आदित्य, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं रागी ने का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। मुझे नहीं पता था आदित्य कि इतनी सी बात इतनी बड़ी बन जाएगी। आप मेरा यकीन कीजिए आदित्य। जरा, मैं जानता हूँ तुमने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया, पर तुम भी जानती हो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, फिर रो क्यों रही हो? अरे, गलती तो रागिनी वही नहीं की है ना। उन्होंने आयुष को झूठ बोला, उन्होंने उसे नौकरी से निकलवाया। फिर ये बात आज नहीं तो कल खुलनी ही थी। फर्क सिर्फ इतना है, आज ये बात तुमसे पता चली, कल किसी और से पता चलती। मैं जानता हूं तुम बहुत जज्बाती हो, लेकिन जो गलती तुमने की ही नहीं, उसके लिए अपने आप को सजा देना पागलपन है। मुझे ये भी पता है, आज नहीं तो कल रागिनी वहिनी को अपनी गलती का एहसास होगा और वो खुद चलकर आएगी तुमसे बात करने के लिए। ऐसा होगा? जरूर होगा। रागिनी वहिनी ऊपर से थोड़ी सख्त दिखती है, लेकिन उनका दिल उतना ही नरम है। वो आज रूठी है तो कल मान भी जाएगी, लेकिन फिलहाल तुम मुस्कुरा दो। आयुष, ये क्या कर रहे हो तुम? आयुष, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ जा रहे हो तुम? कमाल, इतना बड़ा षड्यंत्र रचने वाले इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रही। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। नहीं आयुष, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अब सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मेरी भी है। इसलिए तुम कोई भी फैसला अकेले नहीं ले सकते। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी आयुष। आयुष, आयुष, मेरी बात तो समझो। आयुष, आयुष, देखो आयुष, तुम मुझसे नाराज हो ना, तो मुझे सजा दो, लेकिन इस तरह से घर छोड़कर मत जाओ आयुष। अन्ना साहेब, आयु साहेब के बारे में तो सोचो। देखो आयुष, हमारा भविष्य इस घर के अलावा कहीं नहीं है। आयुष, आयुष, बस आयुष,
अब मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। आयुष प्लीज रुक जाओ ना मेरे खातिर। देखो तुम्हें जो सजा देनी है मुझे मंजूर है, लेकिन प्लीज मत जाओ। आयुष मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगी। ठीक है, तुम मेरे बिना जी नहीं पाओगे ना, तो चलो तुम भी मेरे साथ चलो। हवेली को छोड़ देने के नाम पर तुम्हें पसीने क्यों आ गए? ताकि तुम जो ये प्यार की बड़े बड़े वादे करते हो ना, ये सब खोखले हैं। पता है कि तुम मेरे साथ क्यों जुड़ी हुई हो? क्योंकि आयुष के साथ ये शान शौकत, ये रुतबा है। जिस दिन ये रुतबा छूट जाएगा तुम मुझे छोड़ने में एक पल भी नहीं लगाओगे। आयुष आयुष प्लीज। आई साहब आयुष आयुष मेरी बात तो सुनी। आयुष क्या कर रहे हो तुम? आयुष इन्हें कहिए ना ये घर छोड़ के जा रहे हैं। आयुष नहीं नहीं, देखो बेटा मेरी बात सुन लो। तुम्हें जहाँ काम करना है तुम वहाँ काम कर ले। जिस तरह अपनी जिंदगी जीना चाहते हो उस तरह जी ले। आज के बाद तुम पर कोई किसी भी तरीके की जबरदस्ती नहीं करेगा। आई मुझे मत रोकिए। जिस घर में मेरी पसंद की कोई मायने नहीं, मेरे लक्ष्य के कोई मायने नहीं, उस घर में मेरे रहने की भी कोई मायने नहीं। वैसे भी तो बाबा मुझे नाकारा समझते हैं, मेरी पत्नी मुझे निठल्ला। आई मैं इस हवेली की शान शौकत में सूट नहीं करता। नहीं बेटा। आई मैं नहीं रो सकता। आयुष आयुष रुक जाओ। ये क्या पागलपन है? तू मेरी बात सुन प्लीज दादू, अब कहने सुनने को कुछ नहीं रहा। जो होना था वो हो चुका है। अब मैं और नहीं सह सकता, क्योंकि अब बात अस्तित्व की है। दादा आप बताइए, अगर आपको अपने आदर्शों को छोड़कर जीना पड़ता तो क्या आप जी पाते? नहीं ना, मैं भी नहीं जी सकता दादा। आयुष नहीं। अच्छा सुनिए, ये देखो ये घर छोड़ के जा रहा है, आप कुछ कीजिए ना। आयुष भाजी आप घर छोड़ के जाना चाहते हैं ना, मैं आपको नहीं रोकूंगी। पर जाने से पहले आप इस घर से जो सामान लेकर जा रहे हैं उसे लौटा कर जाइए। इसमें कुछ मेरे कपड़े और मेरी किताबें, पर अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इन्हें भी यहीं छोड़ देता हूं। मैं इस सामान की बात नहीं कर रही, मैं उन संस्कारों की बात कर रही हूं जो आपको इस घर से मिले। मैं उन रिश्तों की बात कर रही हूं जिन्होंने आपको इस घर से जोड़े रखा है। क्या आप उन सारी यादों को लौटा कर जा सकते हैं? भाऊजी बस एक बार मुड़कर इन सारे चेहरों की तरफ देखिए। आपकी आई जिन्होंने आपको जन्म दिया है, आपके बाबा जिन्होंने आपको नाम दिया है, जिनके कंधों पर बैठ के आपने इस दुनिया को देखा, आपकी पत्नी जिनके साथ आपने 7 जन्म निभाने का वादा किया, आपके अपने सपनों के प्रति आपकी जितनी जिम्मेदारियां हैं उससे कई ज्यादा जिम्मेदारियां आपके इन सब के प्रति है। आप अगर फिर भी जाना चाहते हैं तो उन सारे अनगिनत पलों को लौटा दीजिए जो अपने दुख में, खुशी में इन सब के साथ बिताए। अगर आप उन पलों को लौटा सकते हैं तो आपको जाने का हक है। आयुष, क्या तू अब भी हम सबको छोड़कर चला जाएगा?
नासमझी में एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। थैंक्स स्वरा। आपने तो कमाल कर दिया। हाँ, आखिर रोक ही लिया आपने आयुष बाबूजी को। आपने वो काम कर दिखाया जो इस घर का कोई सदस्य नहीं कर सका। रागिनी बहनी भी नहीं। अब सचमुच ग्रेट है। स्वरा, बेटा आज फिर एक बार तूने मुझे मेरा बेटा लौटा दिया और इस घर की बड़ी बहू का फर्ज भी निभाया। बेटा, आई महालक्ष्मी तुझे सारी खुशियां दे दे। मंजुला, तू तुलसी का काढ़ा क्यों नहीं लेती? खांसी भी कम हो जाएगी और सर दर्द भी कम हो जाएगा। हाँ? मैं बनाऊं? नहीं नहीं, रहने दीजिए। देखिए, कुछ नहीं हुआ है, मौसम बदल गया है ना, बस इस वजह से। अरे मैं देखता हूँ। अरे मैनेजर साहब, नमस्ते। नमस्ते। मैनेजर साहब आगे आइए। मैं चाय बना कर लाती। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मैं इतनी रात गए आपको परेशान किया, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है मैनेजर साहब? हमारे राज्य के गृह मंत्री पाटिल साहब और उनके कुछ रिश्तेदार रात के करीब 2-2:30 बजे यहाँ पहुंच रहे हैं। यहाँ? हाँ, और उनके रहने का बंदोबस्त करना होगा। ऐसे में ये रूम आपके पास है तो फिर आप एक काम कीजिए, अन्ना साहब के हाथों एक फोन करवा दीजिए। उसके बाद से आपको इस कमरे से कोई नहीं निकाल पाएगा। मैं चलता हूँ, नमस्कार। सुनिए, हम ना अन्ना साहब को फोन नहीं करेंगे। बेटी का ससुराल है, हम अपनी मदद के लिए बार बार उन्हें फोन करेंगे तो वो क्या समझेंगे। लेकिन क्या करें? ये रूम खाली करें? फिर इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? देखा आपने कैसे स्वरा के कहने पर आयुष भाऊजी तक रुक गए। कुछ भी हो, कोई ना कोई बात तो जरूर है स्वरा में। अरे हर इंसान 2 मिनट में उसकी बातों में आ जाता है। मुझे तो लगता है जरूर कुछ जादू टोना आता है उसको। लगता तो मुझे भी। समझते क्या हो तुम अपने आप को? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने उस स्वरा की तरफदारी करने की? अरे तुम्हें तो मैं अपना भाई मानती थी, लेकिन तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। और हाँ, आइंदा अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मैं देखती हूँ आज के बाद तुम दोनों को इस घर में पूछता कौन है। बहुत दर्द हो रहा है ना? अरे देवा, कितना लाल हो गया है, सारी उंगलियों के निशान तक छप गए। इस थप्पड़ की एक एक गूंज तेरे कानों में उठेगी रागिनी।